जय हिंद प्यारे साथियों, ऑनलाइन पीकेजी क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड बहुत नज़दीक आया है। दोस्तों, हम लोगों ने ये तय किए हैं कि हर बच्चों को, हर स्टूडेंटों के पास मेरा वीडियो पहुंचे। अब देखिए बच्चों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का क्लास 10 का क्रैश कोर्स इतिहास का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोगों ने लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले इतिहास का पहले नंबर 1 इतिहास पर पहला चैप्टर 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इतिहास का। देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? बोलिए। उत्तरी अमेरिका पहला ऑप्शन, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। ऑप्शन क्या होगा? यूरोप में। कौन में आती है? इटली जर्मनी कहाँ आता है वर्तमान में? यूरोप में आता है। कौन में? कौन देश में? महादेश में? यूरोप में आता है। कहाँ? कौन महादेश में? यूरोप में। अब आगे देखिए बोलिए। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोलिए। हैप्सबर्ग, बी अलियार वंश, सी बुबर वंश, डी जारसाई। बोलिए ऑप्शन क्या होगा? आपको देखने से कौन ऑप्शन होगा? बुबरे वंश। क्या होगा? बुबरे वंश। कौन सा वंश? बुबरे वंश। कौन सा वंश होगा? बुबरे वंश। आगे, मेंजिन जो है मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध जो मेजनी है, मेजनी का संबंध किस संगठन से? किस संगठन से? लाल सेना से, बी कार्बोनरी से, सी फिलिपीन हेटलरिया से, डी डायट से। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी कार्बोनरी से। किससे है? कार्बोनरी से। चौथा ऑप्शन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? ठीक ना। इंग्लैंड पहला ऑप्शन, इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा ऑस्ट्रिया। कौन ऑप्शन होगा? ऑस्ट्रिया। कौन ऑप्शन होगा? ऑस्ट्रिया। आगे ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के रूप में, बी फ्रांस के राजदूत के रूप में, सी प्रधानमंत्री के रूप में, डी गृह मंत्री के रूप में। बोले प्रधानमंत्री। जो काउंटर काबूर था ना, जो है ना, उसको विक्टर इमैनुएल ने उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। आगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बबुआ, और कोशिश कीजिए कि मेरा चैनल और आगे जाए। ठीक है, आगे देखिए। गैरीबाल्डी के नाम सुने? गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था? छठवां क्वेश्चन है। सिपाही था। गैरीबाल्डी क्या था? सिपाही था, बी किसान था, सी जमींदार था, डी नाविक था। क्या जी? गैरीबाल्डी नाविक था। कैसा व्यक्ति था? नाविक था। पेशे के रूप में क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। अब आइए अगला क्वेश्चन। सातवां, बोले जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने। पहला ऑप्शन लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी नेपोलियन द्वितीय ने, डी बिस्मार्क ने। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? बोनापार्ट ने। बोलिए। आठवां क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पदारी एवं सामंतों की।
बी होगा ऑप्शन, क्या होगा बी। व्यापारियों की थी, कैसी थी, व्यापारियों की। आगे देखिए, अब आया फिर आ गया, देखिए रक्त, रक्त देखिए देखिए भाई, रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ, जो रक्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार बोर्ड में पक्का ही आता है, ऑब्जेक्टिव याद कर लिएगा, ठीक है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, अवलंबन किसने किया था, मैजनी ने, पहला मैजनी, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, डी विलियम प्रथम ने। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बिस्मार्क में, कौन ऑप्शन है, अब में बिस्मार्क, कौन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, अब आगे 10वां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई थी, 1864, 1866, 1870, 1871। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा 1871 का, 1871, 1871। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी, 1820, 1821, 1822, 1823, 1821। नेपाल की क्रांति कब हुई थी, 1821 में, कब हुई थी, 1821 में, 1821 ईस्वी में। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में ये सब पूछने वाला, हिस्ट्री का एकदम पक्का ही पूछेगा, हिस्ट्री का सबसे बेस्ट पूछने वाला है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, पहला तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। यूनान को, 13वां क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र एवं घोषित किया गया था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र एवं घोषित किया गया था। देखिए इसी तरह से 50 ऑब्जेक्टिव है, हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक ना। अब आइए 1835 में, 1832 में, 1842, 1842 में, 1830 में, ऑप्शन क्या होगा, 1832 में, 1832 में। आगे बोले कार्बनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, कार्बनरी जो है ये कार्बनरी का संगठन किस वर्ष हुआ था, 1832 में, बी 1815 में, 1810 में, डी 1831 में। ऑप्शन क्या होगा, 1810 में, कितने, 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। अब आइए, अब बोलिए अगला क्वेश्चन, बोले एड्रियानोपुल की संधि की कब हुई थी, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में। ऑप्शन क्या होगा बाबा, ऑप्शन क्या होगा, 1829 में, क्या होता, 1829 में। अगला क्वेश्चन, आइए हम लोग फास्ट रिवीजन करते रहेंगे, आप देखते रहिए और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। देखते हैं, बोले एड्रियानोपुल की संधि की, हाँ ठीक, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तुर्की एवं रूस, पहला ऑप्शन, बी यूनान एवं पोलैंड, सी तुर्की हंगरी एवं पोलैंड। क्या होगा ऑप्शन होगा, तुर्की और रूस के बीच में था। कब हुआ था, तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था, तुर्की एवं रूस के बीच, तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। अब आगे बोले, देखे तो आइए, सेडान की युद्ध किनके बीच हुआ था, सेडान जो है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, सेडान जो है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रासा के बीच, डी प्रासा और रूस के बीच। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, फ्रांस और प्रासा के बीच, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। बोलिए किस देश ने, 18वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
18वां क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आधिपत्य था। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया से, ब्रिटेन से, तुर्की से। ऑप्शन क्या होगा? ऑस्ट्रिया से। ऑप्शन क्या होगा? ऑस्ट्रिया से। अब बताइए 19वां क्वेश्चन, बोले 19वां क्वेश्चन जो है, पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विरुद्ध में किसने कुचल दिया था? किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। बोले क्या ऑप्शन होगा? आपको देखने से कौन ऑप्शन लग रहा है? रूस ने। कौन से? रूस ने। कौन? रूस। 1870 में, देखिए 20वां क्वेश्चन, 1870 में फ्रांस और प्रासा, 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध की कहाँ हुआ था? अरे कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडवा में हुआ था, साइडान में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। अब ये भी आ जाइए, ये भी हम करा दें। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मन, पहला ऑप्शन जर्मन, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। ऑप्शन क्या देखने से लग रहा है बाबा? आपका ऑप्शन देखने से क्या लग रहा है? आपका ऑप्शन देखने यूनान होगा। क्या होगा? यूनान होगा। क्या होगा? यूनान। आगे अब भैया भाई समा, युवा इटली संस्था का विकास हुआ था। युवा इटली संस्था का विकास हुआ था। मेजनी, पहला ऑप्शन मेजनी, बी काउंट काबू ने, गैरिबाल्टी ने, बिस्पार्क ने, मेजनी ने, काउंट काबू ने, गैरिबाल्टी ने, बिस्पार्क ने। ऑप्शन क्या होगा? मेजनी ने। कौन ऑप्शन? मेजनी। बोले बिस्मार्क ने निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कैसा था? कूटनीतिज्ञ था। कैसा व्यक्ति था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कैसा था? कूटनीतिज्ञ था। अब भैया बोलिए, जल्दी बोलिए। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड था, नेपोलियन थर्ड, काउंट काबुल था, विक्टर इमोनियन था, विलियम प्रथम था। बोले आपको देखने से कौन था? विक्टर इमोलियन था। विक्टर इमोलियन। अब बोले 25वां, यूनान, 25वां, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि का शहीद हुए थे? कौन ब्रिटिश का शहीद हुए थे? लॉर्ड बैरन ने, काउसन था, फ्रांसिस डिक्दा, विलियम प्रथम था। क्या था? ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड बैरन ने हुआ था। कौन था? लॉर्ड बैरन ने क्या हुआ था? यूनानी स्वतंत्रता के आंदोलन में ब्रिटिश के सारी शहीद हुए थे, कवि शहीद हुए थे। अब आ गए 26वां क्वेश्चन, जलोराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? प्रासा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने, डी फ्रांस ने। क्या था? डी फ्रांस ने। बोले आपको देखने से कौन ऑप्शन लग रहा है? बताइए। आपका प्रासा ने। कौन किया था? प्रासा ने। कौन किया था? प्रासा। बोले हंगरी। अब बोलिए हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली थी, मैग्यार था, पोलिश था, फ्रेंच था। क्या था? मैग्यार था। मैग्यार। क्या था? मैग्यार था। क्या था? मैग्यार था। 28वां क्वेश्चन, बोले यूनान। 28वां क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी? रूस की, बी तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। यूनान की, फ्रांस की। बोलिए ऑप्शन आपको देखने क्या लग रहा है? बोले तो तुर्की थी। तुर्की क्या थी? तुर्की थी। आगे बोले मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, बी रूस की, इटली की, जर्मनी की। क्या होगा? फ्रांस की। क्या थी? फ्रांस की।
आ गई है। बोलिए यूरोपीय, तीसरा क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा गया जाता है? किससे कहा? इटली को, पहला फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। आपको देखने का यूरोपीय सभ्यता किसके पालन किस देश से किया जाता है? यूनान को। किससे? यूनान के। एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष की पराजित हुआ था? किस वर्ष पराजित हुआ था? बोले 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, 1807 में। ऑप्शन देखने से क्या लग रहा है आपका? देखने से लगा क्या? 1888 में, 1888 में, 1888 में। 32 और बोले 32वां क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश की शासक था? किस वंश के राजवंश का शासक था? बोले टाइडर था, स्टुअर्ट था, बुबरो था, या रोमानोव था। आपको देखें क्या? बुबरो था। कौन था? बुबरो था। बोलिए हो गया। अब आइए 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन आइए, 33वां क्वेश्चन। बोलिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष के लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? बोलिए आपको देखा 1789, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1840 में। ऑप्शन देखने से क्या लग रहा है? बताइए ऑप्शन देखने क्या लग रहा है? 1804 में, 1804 में। बोलिए 34वां क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? 3 युद्ध किए थे। हमको पता है 3 युद्ध किए थे। देखिए पहला 1, दूसरा बी 2, सी 3, डी 4। कौन ऑप्शन हो? क्या 3 हो गया? क्या होगा? 3। और बोलिए आगे देखिए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन क्या होगा आपका? जर्मनी होगा। क्या होगा ऑप्शन? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। आइए आगे। और बोलिए बोले 36वां, वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। कौन कहता? आपको देखने क्या दिखाई? ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोले रूस ने। कौन? रूस ने। यंग इटली, अब 37, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? बोले जियो बर्ट्रिन था, बी काबुल था, या मेजनी था, गैरिबाल्डी था। आपको देखने से क्या? मेजनी था। क्या था? मेजनी था। क्या था? मेजनी। क्या था? मेजनी था। आइएगा अब आइए। बोले फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? कौन कहा था? बोलिए लुईस 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स 10 ने। कौन क्या था? आपको ऑप्शन देखने से बोलिए कौन ऑप्शन हुआ था? चार्ल्स 10 में। कौन था? चार्ल्स। बोलिए प्रासा, बोलिए आगे 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 देखिए। प्रासा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, बी नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल था, विलियम प्रथम था। आपको देखने से क्या लग रहा है? विलियम प्रथम।
आपको कौन ऑप्शन होगा? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। आगे देखिए 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 हम करा देते हैं आपको। यूरोप 40वां क्वेश्चन। यूरोप का मरीज यूरोप का सॉरी हम टूटी हुए किस यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, बी जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को, किसको कहा जाता है जी? बोलिए आप बताइए, आंसर बताइए जल्दी। तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। बोलिए आगे। नेपोलियन 41। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? ट्रांसपेडो ने संघ के, भी शिल्पलाइन संघ को, राइन संघ को, इनमें से कोई किसी का नहीं। ऑप्शन का राइन संघ। क्या हुआ? ऑप्शन राइन संघ। कलर चेंज करता है। ऑप्शन राइन संघ। ऑप्शन राइन संघ। अगला क्वेश्चन बोलिए 42वां। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? बोलिए किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का राष्ट्र संघ स्थापना? बोले पहला ऑप्शन वियना संघ की संधि, कस्तूनतुनिया की संधि, प्राग संधि, एंड्रोन्यूपियल संधि। आपको ऑप्शन का दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन का दिखा है? एंड्रोनोपोल की संधि। एंड्रोनोपोल की संधि। अब बोले आगे देखो, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? काबुल, मेजनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। क्या था? ऑप्शन क्या होगा? गैरिबाल्डी। क्या किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। कौन किया था? सॉरी मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने। कौन किया था? मेजनी ने किया था। मेजनी। आगे देखें, ज़्यादा रात हो गया, ठीक है। हम लोग अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, ठीक है ना, रात के 11 बज रहा है। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक ना। आप देखिए वीडियो मेरा। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। आपको ऑप्शन देकर क्या होगा? बोलिए आपको ऑप्शन क्या लग रहा है? इटली में। क्या लग रहा है? इटली में। बोले मेटरनिक कौन था? 45वां क्वेश्चन वेरी वेरी। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांसा का चांसलर था, या फ्रांस के सम्राट था, रूस का जोर था। आपका आंसर क्या दिखाई देना जी? बोलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक का था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बोलिए 46वां क्वेश्चन। कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1810, 1815, 1830, 1848। आपको आंसर देखने से क्या दिखाई दे? बोलिए 1810, 1815, 1830, 1848। बताइए क्या होगा ऑप्शन? 1810। क्या होगा? 1810 होगा। क्या होगा? 1810। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ था? बोले नरकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन क्या होगा? आपको ऑप्शन देकर क्या लग रहा है? बताइए नरकुश राजतंत्र। क्या हुआ? नरकुश राजतंत्र। लास्ट चला जाए। बोलिए 48वां क्वेश्चन। लाल कुर्ती का नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क, काबुल, मेजनी, गैरिबाल्डी। आपको देखिए क्या हुआ? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का नामक संस्था कौन था? क्या था? गैरिबाल्डी था। कौन था? गैरिबाल्डी था। बोले राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? आपका ऑप्शन क्या होगा? पुनर्जागरण। क्या होगा? ऑप्शन पहले ही बात है पुनर्जागरण। छोड़िए आगे बढ़े। अब इसके बाद 50वां लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद खत्म करते हैं।
देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बोलिए। देखिए 25वां क्वेश्चन, रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? आपका होमवर्क छोड़ दे तो आप लोग बना लेंगे, आप लोग कर कहेंगे कि या तो हम ही बता दें। बोलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? बिस्मार्क, बी फ्रेडरिक विलियम तो चतुर्थ ने, या विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्टी ने। क्या होगा? बोलिए रक्त एवं लौ की, या आप खुद होमवर्क ले देंगे, आप होमवर्क मारिएगा, बनाइए, होमवर्क बनाइएगा। और देखिए बबुआ, और मेरा एक चैनल है, मैं ये कहूँगा, देखिए रात को 11 बज रहा है, और रात को 11 बज रहा है, आप ऑनलाइन पीकेजी क्लास, एकदम मिनट, ऑनलाइन पीकेजी क्लासेज, ये मेरा चैनल है। इस चैनल को आप सर्च कीजिए, और सर्च कर लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, और ढेर से सारे शेयर कीजिए, और आपको दिल से मेरे को सपोर्ट कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।